Hello everyone, I welcome you all to the new lecture in our brand new course. I am CA Chehek Behel. I am a CA and CS by profession. I have done my BCom Honours from Delhi University. I have worked in Big Fours and as well as mid-sized firms and have a wide exposure of how things are done practically. अब मैंने अभी बहुत सारे कोर्सेज आपके बनाए जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, किस तरीके से आप बैलेंस शीट्स को एनालाइज कर सकते हो. एंड इन दिस कोर्स मैं लेके आई हूँ आपके लिए वन एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस और जो बहुत ही ज्यादा ओवरलुक्ड रह जाता है. इस कोर्स में बात करेंगे हम पेरोल की. पेरोल से इन्स एंड आउट क्या कंफ्यूजन रहता है, वो सारी चीजें हम अपने इस कोर्स में डील करने वाले हैं. देखो, हर बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, पर क्या ये इतना सिंपल प्रोसेस है? जब आप अपनी सैलरी स्लिप देखते हो, क्या उसमें जो टर्मिनोलॉजी लिखी होती है, जो वर्ड्स लिखे होते हैं, जो जार्गन्स होते हैं, क्या आप उसको समझ पाते हो या आप सब छोड़ देते हो कि ठीक है यार, एचआर जो कर रहा है देख लेगा एंड आई एम ओके विद व्हाटएवर इज टेंडेड टू मी. इस कोर्स को करने के बाद आप समझ पाएंगे जो भी आपको कंफ्यूजन्स होती है, यू विल बी एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अच्छा, जो सैलरी मेरे डिसाइड हुई थी, जो मेरा सीटीसी है और जितनी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, जो मेरे को पे स्लिप मिल रही है, जो मेरी सैलरी में से डिडक्शंस हो रही है, वो एक्चुअल में होता क्या है, उनका लॉजिक क्या होता है. इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये प्रैक्टिकल कोर्स बनाया जिसमें हम पेरोल को बहुत ही ग्राउंड लेवल से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. देखो, पेरोल जो होता है इट इज अ वेरी वाइड प्रोसेस. सिर्फ सैलरी को डिसबर्स कर देना, सिर्फ सैलरी स्लिप पे साइन करना, दिस इज नॉट व्हाट पेरोल इज अबाउट. एम्प्लॉय जब आता है उसका सैलरी डिसाइड करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो कितने दिन आ रहा है, कितने दिन नहीं आ रहा है, किस तरीके से उसकी सीटीसी को स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसकी जो डिडक्शंस है उसको कैलकुलेट करना, ईयर एंड डिडक्शंस को सारी अकाउंट फॉर करना, उसके बाद सैलरी को हर महीने एक स्पेसिफाइड डेट पे डिसबर्स कराना, उस सबका रिकॉर्ड रखना, ये सारा कुछ आपका पेरोल के अंदर आ जाता है. देन देयर आर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आल्सो, पीएफ, ईएसआई, फॉर्म 16, टीडीएस, ये सारी चीजें जो है वो आपका एक पेरोल जो कॉन्सेप्ट है, इट कवर्स ऑल ऑफ इट. सो इट इज अ वेरी वाइड डोमेन जिसको हम इस कोर्स में कोशिश करेंगे कि हम बहुत सिंपल तरीके से समझ पाए. अब पेरोल को समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इस कॉन्सेप्ट को समझने की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है. सपोज देयर इज अ गाय अर्जुन, 22 इयर्स ओल्ड, जिसकी नई नई जॉब लगी है, उसको ऑफर मिला एक कंपनी में और उसकी जो सैलरी डिसाइड हुई वो बोला गया कि आपका सीटीसी है 6 लाख रुपीस पर एनम. 6 लाख रुपए साल की उसकी सैलरी डिसाइड हुई. अर्जुन बहुत एक्साइटेड, उसने अपनी सैलरी का जब पूरा पहला मैसेज आया उसका सैलरी का क्रेडिट होके, तो वो आया ₹43,500. अब सैलरी डिसाइड कितनी हुई थी? 6 लाख रुपए साल के. 6 लाख रुपए साल के मतलब 12 महीने साल में हुए, तो कितनी सैलरी आनी चाहिए थी? 50,000 पर मंथ. लेकिन जब सैलरी क्रेडिट हुई पहले महीने की, तो वो क्रेडिट हुई 43,500. नाउ अर्जुन इज शॉक्ड. उसने एचआर को मैसेज करा कि भाई ये कैसे हो गया. उसने अपने फ्रेंड से पूछा, वो कह रहे अरे नॉर्मल है, तुम टेंशन मत लो, एचआर वाले हैं, वो लोग देख लेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. किसी ने कहा कि अरे पीएफ, टीडीएस ये सब कट जाता है, कट कटा के जितना लीगली बनता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है. लेकिन अर्जुन बीइंग अ पर्सनालिटी जो उसकी है, उसको हर चीज की डिटेल चाहिए. भाई ये ऐसा क्यों हुआ है? मैंने तो अपनी जो सारी एक्सपेंसेस, अपने सारा बजटिंग जो है, मैंने तो 50,000 पर मंथ के हिसाब से करी है. अब मेरे को क्रेडिट हो रही है 43,000. तो उसको क्या करना है, उसको ये चीज समझना है. वो ही वॉन्ट्स टू नो कि व्हाट आई एम गेटिंग इन माई बैंक अकाउंट, वो इतना क्यों है, क्या उसके इन्स एंड आउट है, अगर कुछ डिडक्शन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस तरीके से वो डिडक्शन हो रही है, क्या डिसाइड करता है कि इतनी आपकी डिडक्शंस होनी चाहिए, इतना अमाउंट सीटीसी होता है, सीटीसी और सैलरी जो क्रेडिट होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है. तो यही सारी कंफ्यूजन्स जो जनरली व्हेन आई वेंट टू माय फर्स्ट जॉब, जब मैंने अपनी पहली जॉब करी थी तो मेरे पास भी यही कंफ्यूजन होती थी एंड आई वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस. तो यही चीजें अगर आपको भी
किसी और के ऊपर रिलाई ना करके यू ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है. इफ यू आर ऑल्सो कंफ्यूज या फिर क्यूरियस तो दिस कोर्स इज एप्ट फॉर यू, जिसमें आपको ये सारी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकली और रियल एग्जाम्पल से हम डील करेंगे. तो पेरोल जो है वो सिर्फ सैलरी देना तक नहीं सीमित होता. इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, लीव्स को अकाउंट फॉर करना, ओवर टाइम कैलकुलेट, एलओपी लॉस ऑफ पेज देखना, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस जैसे जो आपकी डिडक्शंस है उसको किस तरीके से हैंडल करना, पे स्लिप जनरेट करना. हर महीने जब सैलरी क्रेडिट होती है तो एम्प्लॉयज को पे स्लिप दी जाती है, भाई आपकी ग्रॉस सैलरी है, इतनी डिडक्शंस, इतना हम आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर रहे हैं. उसके बाद हमें गवर्नमेंट को फाइलिंग्स देनी होती है. आपके टीडीएस के कोर्स में आपने सैलरी की टीडीएस रिटर्न्स देके दी, फॉर्म 24Q हमने देखा था. तो वो जो हमारी स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स होती है टीडीएस रिलेटेड, पीएफ, ईएसआई, ये सारी हम अपने कोर्स में देखने वाले हैं. और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो और जैसी कंफ्यूजन अर्जुन को रहती थी आपको वैसी कंफ्यूजन नहीं रहेगी. अब ये कोर्स देखो किसके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन ये कोर्स से जो है हेल्प ले सकता है, हु विल बेनिफिट बाय डूइंग दिस कोर्स. सो एनी फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं, जिससे उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वो किस तरीके से अपने पेरोल फंक्शन जो है उसको एक्यूरेटली मैनेज कर सकते हैं. देन एचआर प्रोफेशनल्स जो एक्चुअली पेरोल प्रोसेस करते हैं वो इसमें देख पाएंगे कि इन डेप्थ और क्लैरिटी से वो इन चीजों को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. देन सीए, सीएस, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो पेरोल एज अ सर्विस देना चाहते हैं, एमबीएस, बीकॉम स्टूडेंट्स जो भी जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज जो अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो समझना चाहते हैं कि भाई ये सस्पेंस क्या है, What is CTC? Why am I getting lesser than CTC in my bank account every month? सैलरी तो इतनी है, मिलती तो इतनी है, क्यों होता है ये, बीच में कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है. तो ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है, सो दिस इज द एप्ट कोर्स फॉर यू, जिसमें आप इन चीजों को समझ पाएंगे. अब हम बहुत ब्रीफली अगर इस कोर्स का कंटेंट समझे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पेरोल क्या होता है. देन पेरोल जो हमारी सैलरी होती है उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, सैलरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी क्या होती है. जैसे अर्जुन का सीटीसी कितना था, 6 लाख रुपए, लेकिन उसको क्रेडिट कितना हुआ, 43,500. तो बीच का ये कहाँ गया, ये पीएफ, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स एग्जैक्टली क्या होता है वो हम अपने इस कोर्स में देखने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू सी अटेंडेंस किस तरीके से देखते हैं, लीव्स कैसे अकाउंट फॉर होती है, एलओपी लॉस ऑफ पे क्या होता है. अगर सपोज किसी एम्प्लॉय ने 3 दिन छुट्टी कर ली तो उसका आप किस तरीके से उसको अकाउंट फॉर करोगे वो हम देखने वाले हैं अपने इस कोर्स में. देन पेरोल जो होता है, जो सैलरी होती है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है कि हमें महीने की इस तारीख को अपनी सैलरी जो है वो डिसबर्स करते हैं. मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, किस तरीके से वो डिसाइड होता है, कैसे होता है ये कट ऑफ पीरियड, तो वो हम देखने वाले हैं. जैसे सपोज अर्जुन की कंपनी का कट ऑफ डेट सपोज 25 है, तो अगर अटेंडेंस 26 के बाद अपडेट होती है तो वो सैलरी में डिले हो सकता है. तो ये सारी चीजें क्या होती है वो हम डिटेल में देखेंगे आगे अपने कोर्स में. देन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, भाई लीगल डिडक्शंस जो सैलरी में से होती है, जैसे आपका पीएफ हो गया, ईएसआई, ये सारी लीगल डिडक्शन जो एम्प्लॉयर को करना होता है वो क्या होता है, दैट विल बी कवर्ड. देन इनकम टैक्स में देयर इज अ स्पेसिफिक हेड, इनकम अंडर द हेड सैलरी, वो हम देखने वाले हैं जितना हमें प्रैक्टिकली जरूरत है. एचआरए, ग्रेच्युटी, एटीसी की डिडक्शंस. देन जो हमें टीडीएस रिलेटेड फाइलिंग्स होती है, फॉर्म 24Q आपने टीडीएस में देखा होगा, वो हम अपने इस कोर्स में भी वी आर गोइंग टू सी कि ये एग्जाम्पशंस किस तरीके से होती है, आप किस तरीके से इन एग्जाम्पशंस को, इन डिडक्शंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. देन पेरोल की जो रिपोर्ट्स बनती है, जैसे जो हमारी पे स्लिप्स जाती है, जब हम एम्प्लॉयज को सैलरी डिस्पर्स करते हैं उसके हम फॉर्मेट्स देखेंगे किस तरीके होते हैं. हमारी ग्रॉस पे, नेट पे का जो मिसमैच अगर हमें लग रहा है तो हम किस तरीके से उसको देख पाते हैं. देन मैनुअल पेरोल मैनेजमेंट एंड देन देयर आर सॉफ्टवेयर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे जोहो हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे आप ऑटोमेशन ले आते हो अपने पेरोल मैनेजमेंट में. एंड वी आर गोइंग टू सी द ईयर एंड पेरोल टास्क. हर साल के एंड में जैसे हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही पेरोल डिपार्टमेंट जो होता है कंपनी का, उसको भी हर साल में एंड में आपको फॉर्म 16 अपने
एम्प्लॉयज़ को देना होता है। भाई आपकी ये सैलरी है, ये हमारा TDS कटा है, 24 की फाइलिंग्स होती हैं, देन प्रूफ्स, डिक्लेरेशंस, जो एम्प्लॉय का जो भी उन्होंने डिडक्शंस क्लेम करे हैं तो उसका प्रूफ सबमिशंस भी हमें देखना है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से उस चीज़ों का अकाउंटिंग किया जाता है, उसको हम कैसे डील करते हैं। देन आज की डेट में देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेंड ऑफ फ्रीलांसिंग वर्कर्स, गिग्स, इंटर्न्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इनका जो 194C, 194J में TDS कटता है वो क्या होता है, उसको किस तरीके से आप डील करोगे, और इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम अपना ये कोर्स देखने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस कोर्स सो फार, जो हम अपना पेरोल वाला कोर्स को स्टार्ट करेंगे। So I hope you all are as excited as I am for this journey to unfold. So without wasting our time, let's start with our course. तो ये वाले कोर्स में हम देखेंगे पेरोल कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू टैक्स इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल्स। तो जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करा, अभी हम अर्जुन के बारे में बात कर रहे थे कि भाई अर्जुन का जो CTC है वो तो है 6 लाख पर annum, लेकिन सैलरी आ रही है बैंक में 43,500। तो ये जो मिस्ट्री है इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए इसको एक बार हम देखते हैं। इफ वी सी, देखो CTC is 6 lakhs बट ही गेट्स लेस देन, अगर हम 6 lakhs को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 50,000 पर annum की पर मंथ की सैलरी बनती है, बट आपको आ कितनी सैलरी रही है 43,500। तो ये जो डिफरेंस होता है दोनों में, What is your CTC? CTC बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। जब आपकी सैलरी डिसाइड होती है, जब आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब लेते हो तो कंपनी वाले क्या कहते हैं कि आपका CTC ये रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बैंक अकाउंट में हर महीने इतनी सैलरी क्रेडिट होगी। There is a difference between the CTC and the amount that is credited to your bank account। बीच में आ जाती हैं आपकी डिडक्शंस। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, बेसिक सैलरी इसमें 30,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं हम, HRA 15,000, फिर स्पेशल अलाउंस 5,000, तो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 50,000 रुपए, लेकिन आई कितनी 43,500। तो इस ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस हुई, क्या डिडक्शन हुई, PF की, ESI की, प्रोफेशनल टैक्स की, TDS की। हम देखेंगे ये सब क्या होता है आगे वाले कोर्स में, और ये सब कुछ डिडक्ट होके जो बैंक अकाउंट में अर्जुन के क्रेडिट हुई 43,500। तो किस तरीके से आपकी सैलरी की स्ट्रक्चरिंग होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ सैलरी। देखो इसमें ना, आप इसको देखोगे अगर आपका जो ग्रॉस पे है, इसमें क्या होता है, हमारे बेसिक सैलरी होती है, हमारे डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, डिफरेंट परक्यूजिट्स होते हैं। जब हम इनकम अंडर द हेड सैलरी देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो उसमें भी हमने देखा था परक्यूजिट्स, अलाउंसेस, इनका किस तरीके से टैक्सेबिलिटी रहती है। तो आपकी जब सैलरी डिसाइड होती है किसी भी कंपनी में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि एम्प्लॉय जो है वो HR के साथ ऑन द टेबल बैठ के देखते हैं कि अच्छा मेरी सैलरी तो इतनी है, सैलरी की स्ट्रक्चर किस तरीके से करा हुआ है, आपका बेसिक कितना है, आपके अलाउंसेस कितने हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन अलाउंसेस व्हिच आर टैक्स फ्री, देयर आर टैक्सेबल, देन देयर आर परक्यूजिट्स, उसकी किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। जो आपका PF ESI है ये आपकी किस पे कैलकुलेट होता है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक, DA अलाउंसेस, DA डियरनेस अलाउंस। तो वो सारी चीजें जब आप इन चीजों का मतलब समझोगे, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स एंड द रैशनल एंड द इम्पोर्टेंस कि भाई ये क्यों जरूरी है जानना, तब आप अपनी जब when you sit on the table, when you understand as an employee, when you see कि अच्छा मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, आपको उसमें क्लैरिटी आएगी। एज एन एम्प्लॉयर आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मैं अपनी जो HR की कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकूं, मेरी जो सैलरी की कॉस्ट आती है उसको किस तरीके से मैं ऑप्टिमाइज कर सकूं फॉर द कंपनी एज अ होल। सो दिस इज द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस पे तो देखो 50,000 है, जो नेट पे आती है वो हमारी आती है 43,500 बिकॉज ऑफ द वेरियस डिडक्शंस बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू इट। अगर मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाऊं
देखो आप ये सैलरी स्लिप अगर देखोगे, जब आपकी सैलरी डिसबर्स होती है तो आपको सैलरी स्लिप दिया जाता है जिसमें एम्प्लॉय का सारी डिटेल्स आती है। देन यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखोगे तो ये आगे आपकी बेसिक सैलरी, HRA, स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, कोई अरियर्स आपकी अगर है, ये आपके आती है ग्रॉस अर्निंग। इसमें से जो भी आपकी डिडक्शंस होती है, PF रिलेटेड, TDS रिलेटेड, मील रिकवरी, व्हाटएवर द डिडक्शंस आर, वो डिडक्शंस इसमें डिडक्ट होती है तो आपकी नेट पे निकल आती है और नेट पे जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। दिस इज द ग्रॉस सैलरी, दिस इज द नेट सैलरी विच इज क्रेडिटेड टू इट, और इन दोनों का डिफरेंस आता है ये डिडक्शंस। आपको मतलब पता होना चाहिए इन सारे टर्म्स का। HRA क्या है, अलाउंस क्या है, बेसिक सैलरी क्या होता है, डियरनेस अलाउंस क्या होगा, परक्यूजेट क्या होगा, किस तरीके से मैं अपनी सैलरी, जब हम बैठते हैं ना एज एन एम्प्लॉई तो हम कहते हैं कि यार आप मेरी बेसिक बढ़ा दो, मेरे अलाउंसेस इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दो, दिस इज द वे आई कैन, इट इज एक्सेप्टेबल टू मी। हम ऐसा क्यों कहते हैं? जब आपको एक टाइम पीरियड टेन्योर हो जाता है ना कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते करते, तो आप इन निटी ग्रिटीज को समझने लग जाते हो। जब हम स्टार्टिंग में हम जाते हैं, हमारी पहली दूसरी जॉब होती है, तो हमें ये चीज़ें समझने में, लिसन टू आवर सीनियर्स कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें हम अपने इस कोर्स में ओवर द टेन्योर देखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल जो आपके पेरोल के दायरे में आता है। सो पेरोल का प्रोसेस जो है, इट इज नॉट जस्ट सैलरी दे देना, कैलकुलेट करना, प्रोसेसेस करना, डिसबर्स करना, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। एंड द वेरियस कंप्लायंसेस आल्सो व्हिच इज कवर्ड इन इट। आपके मंथली कंप्लायंसेस, ईयर एंड कंप्लायंसेस, सब कुछ आपके पेरोल के दायरे में आता है, जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीजें होती है। So it refers to the process of calculating, distributing and managing the compensation for a specific period. इसमें wages, salaries, bonus, deductions, reimbursement, net pay disbursal, सब कुछ आ जाता है। It is a very crucial function for HR, finance and overall सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। As an employee भी आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा डिफरेंस आता है। जैसे अर्जुन के केस में उसको ये क्वेश्चंस अराइज हुए थे। अब इंपॉर्टेंस देखो पेरोल का क्या होता है। HR के फंक्शन में अगर आप टाइमली सैलरीज डिसबर्स करो, अगर आपकी सैलरीज एक टेन्योर, एक कट ऑफ पीरियड डिसाइड हो जाता है, उसको टाइमली डिसबर्समेंट होनी चाहिए, उनको टाइमली फॉर्म 16, टाइमली पे स्लिप मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रहता है, देन लीगल कंप्लायंसेस रहते हैं। अगर सपोज आपका पेरोल फंक्शन अगर नहीं सही, अगर बैफल्ड है, तो आई एम टेलिंग यू उसमें कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एग्जांपल, ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जिनका PF ESI अगर आपका टाइम पे नहीं कटता, टाइम पे आपने डिडक्ट नहीं करा या डिपॉजिट नहीं करा, तो आपको ये खर्चे जो होते हैं वो डिसअलाउ हो जाते हैं। एंड देयर आर सो मेनी ऑफ केसेस जहाँ पे ये सब चीजें डिसअलाउ होती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन होती है, हमारी जो टैक्स सेविंग होनी चाहिए, जो फाइनेंस को जिस तरीके से हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करना चाहिए, हम वो नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ये ही हेवाइड होते हैं। एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द कंपनीज प्रैक्टिकली, कि उनको पता ही नहीं है। जहां पे बड़ी कंपनी, देखो आपकी अगर कंपनी में बहुत थोड़े से एम्प्लॉयज है, 5, 10, 15, 20, तो आप फिर भी उसको कर लोगे, मैनुअली भी कर लोगे। लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है, बड़े स्केल पे होती है, तो इस चीजों को होलिस्टिकली समझना और ये इंश्योर करना कि आपके सिस्टम्स उस तरीके से हैं कि वो चीजें ऑटोमेट होके हो पाए, वो बहुत जरूरी है। और वो कब होता है, ऑटोमेशन पे कोई भी बात या सिस्टम बनाने की बात तब आती है जब आपको उसकी प्रैक्टिकलिटीज पता हो, उसका बैकग्राउंड पता हो, बेस पता हो। वो हम अपने इस कोर्स में देखने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप अप्रेजल्स, प्रमोशंस, इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे अगर आपका पेरोल फंक्शन जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग। एंड जो प्लानिंग करनी होती है, द स्टाफिंग फंक्शन, आपने 11th-12th क्लास में जो हम पढ़ते थे, अपना जो सब्जेक्ट था कॉमर्स वाले, तो हमें डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कंपनी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सिखाया गया था। उसमें स्टाफिंग वाज वन ऑफ द फंक्शन।
और आप उसको तभी इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपका ये जो फंक्शन है पेरोल का वो स्ट्रांग रहेगा। फाइनेंस में आप बजटिंग फोरकास्टिंग में ये चीज हेल्प करेगा, बिकॉज सैलरी जो होता है किसी भी कंपनी में, सैलरी कंपोनेंट इज अ वेरी मेजर एक्सपेंस। भाई मेरी कंपनी जो चल रही है, कोई भी कंपनी जो चलती है वो चलती है उसके एम्प्लॉयज के बेसिस पे, और एम्प्लॉयज को जब आप टाइमली डिसबर्समेंट करोगे, सैलरीज पेरोल देते रहोगे, उसको एफिशिएंटली मैनेज करोगे, तो आपकी कंपनी की एक तो आप बजटिंग अच्छे से कर पाओगे, प्लस एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, तो बेटर मैनेजमेंट रहेगी एंड कंपनी विल रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन टैक्स कंप्लायंसेस में आपको हेल्प करेगा ये पेरोल। मैंने आपको बताया मंथली कंप्लायंसेस होते हैं, देन देयर आर ईयरली कंप्लायंसेस, फॉर्म 16 जनरेशन, देन आपकी टीडीएस की जो रिटर्न्स जाती हैं, सर्टिफिकेट जनरेट करना, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। आप अगर अपना पेरोल को अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे तो जो ऑडिट फंक्शंस हैं, जो आपकी इंटरनल कंट्रोल्स है, वो बहुत इफेक्टिवली मैनेज रहेंगे। और कोई भी चीज करने के लिए उसको आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से इस फंक्शन को स्ट्रक्चर कर पाऊं। स्पेसिफाइड कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि गाइडेंस देते हैं कंपनीज को कि आप अपने पेरोल फंक्शन को इस तरीके से इंटीग्रेट करो, एंड दे गेट पेड फॉर इट, कि ये तरीका है, इस तरीके से होना चाहिए, आप इसको इस तरीके से मैनेज करिए। सो इट इज नॉट अ फंक्शन टू बी लेफ्ट कि अच्छा यार होता रहेगा, करना ही क्या है, जबकि इसमें आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस की जरूरत होती है, कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, जो अगर आपको ये चीजें समझ आएंगी तो आप कर पाएंगे। देन ऑफ कोर्स कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, जब आपको पता है कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स करोगे अपनी सैलरीज को, टाइमली डिसबर्समेंट होगी, पेमेंट्स होंगी, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होंगे, तो अपने आप आपकी कॉस्ट कंट्रोलिंग में ये आ जाएगा। देयर विल बी लेस पेनल्टीज, लेस फाइन्स। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पेरोल का? टाइमली पेमेंट, एक्यूरेट पेमेंट, लीगल कंप्लायंस, रिकॉर्ड कीपिंग को रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बाकी आपके मैनेजमेंट फंक्शंस है, इट इज इंटीग्रेटेड टू एवरीथिंग। ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आता है, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट लेके आता है। जब आप एम्प्लॉयज को क्लियरली बताओगे ना कि दिस इज व्हाट इज योर सीटीसी, दिस इज व्हाट इज यू बी गेटिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट, वो आप उनको क्लैरिटी दो एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज खुद वो एफर्ट करें समझने की कि क्या ये चीज होती है। क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो इस चीज में आता है। सो दीज आर वेरियस थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द पेरोल ऑफ एनी कंपनी। जब आप इस फंक्शन को समझते हो, इसके इन्स एंड आउट को समझते हो, बेसिक टर्म्स देखो तो एक, जैसे मैं बार बार आपको सीटीसी की बात कर रही हूँ, सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी। इट इज द टोटल अमाउंट कंपनी स्पेंड्स ऑन एन एम्प्लॉय इन अ ईयर। एक साल में कंपनी किसी एम्प्लॉय पे कितना अमाउंट स्पेंड कर रही है, वो सीटीसी आता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग द एम्प्लॉयर पेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर द एम्प्लॉय रिसीव्स इट इन कैश और नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। 6 लाख रुपए की सैलरी के हिसाब से 50,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए था, मिला 43,500, मिला कम। जो बाकी का डिफरेंस है, जो डिडक्शंस मैंने अभी आपको दिखाई, ये एम्प्लॉय को डायरेक्टली कैश में नहीं मिला हर महीने, लेकिन इनडायरेक्टली उसका पीएफ जो है वो पीएफ अकाउंट में जाता गया, और वो एंड में जब भी विड्रॉ करेगा दैट विल बी गिवन टू हिम। सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर सीटीसी, जो कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, इनडायरेक्टली मिलता है, आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होता रहता है। सीटीसी क्या है? कॉस्ट टू द कंपनी। भाई टोटल मेरा इस एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हुआ, तो उसमें ये पार्ट बनेगा। इट इज नॉट पेड डायरेक्टली, इट इज आइदर पेड इनडायरेक्टली टू दैट एम्प्लॉयर। उसको ये कैश में नहीं मिलता। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वी आर गोइंग टू सी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। ये हमारे डिफरेंट जो कंपोनेंट्स ऑफ सीटीसी होते हैं। हम अपनी स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि मेरी सैलरी की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। बोनस, इंसेंटिव, ग्रेचुटी, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीएफ, ईएसआई, तो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ योर सीटीसी। उसके बाद हमारा आता है ग्रॉस पे, उसके बाद हमारा आता है नेट पे। देयर आर डिफरेंट डिडक्शंस। नेट सैलरी, टेक होम पे, जो आपकी सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे इन सब में डिफरेंस क्या है, क्या क्या आपके अलाउंसेस होते हैं, क्या क्या आपके परक्यूजिट होते हैं, हर अलाउंस हर परक्यूजिट का क्या मतलब होता है। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन योर कोर्स।
सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स की, ये कोर्स किस किस को हेल्प कर सकता है, और आगे वाली क्लासेस में हम इसको और डिटेल में देखेंगे. एवरी टर्मिनोलॉजी विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास. इस कोर्स को करने के बाद आपको बेसिक्स बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगे. आप सैलरी स्ट्रक्चरिंग करने में यू विल बी मोर एफिशिएंट. आपको समझ आएगा कि क्या क्या इसके कंप्लाइंसेस होते हैं, और आप अपने जो पेरोल जो आपका रहता है एज अ फंक्शन, चाहे आप उसकी कंसल्टिंग देना चाहो कंसल्टिंग दीजिए. आप अपने लिए ये चीज़ समझना चाह रहे हो, अपने लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी. सो इट विल कवर अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स फॉर यू एज एन इंडिविजुअल इफ यू कंटिन्यू दिस कोर्स. एज आई सेड, इसमें हम एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के साथ भी कवर करेंगे. डिफरेंट केस लॉज देखने वाले हैं हम प्रैक्टिकली देखेंगे अच्छा किस तरीके से कैलकुलेशंस करी जाती है. जैसे मैंने अभी आपको पे स्लिप का एक एग्जाम्पल दिखाया, और सारी चीज़ें जो हम TDS देखेंगे, इनकम टैक्स देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी इन द क्लास अहेड. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट. हम अपना CTC, ग्रॉस पे, नेट पे, अलाउंसेस, इसी से अपना ये कोर्स कल की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं. So I hope you're as excited as I am, and I'll see you in the next class. Till then, keep studying. Thank you.